क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। एक बार फिर एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस एनसीईआरटी का, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि सर फोटोसिंथेसिस में ये एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी हेंस से that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer? Discuss this amongst yourself. So देखिए, डार्क रिएक्शन को एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना चाहिए। सो बेसिकली द बेटर वर्ड वुड बी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो मैंने पहली बात तो आपसे ये कहा कि बेहतर ये होगा कि इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना चाहिए। अब क्या ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि इनको बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहिए? क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है तो क्या एक तो मैं ये कह सकता हूं कि इनको लाइट नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जब लाइट नहीं होगी तभी होंगे? उम्मीद है अब आपको कोनंड्रम समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि सोर्स ऑफ कंफ्यूजन कहां से आ रहा है। तो क्या आप इस लाइट इंडिपेंडेंट कहते ही ये कह सकते हैं कि इसमें हमें लाइट की जरूरत नहीं है? और दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि ये डार्क में होता है? सो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो पहली फेज होती है फोटोसिंथेसिस में, जिसे आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं या लाइट रिएक्शन कहते हैं, उसके दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि कार्बन फिक्सेशन में जरूरत पड़ती है, जिनके बिना कार्बन फिक्सेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करेंगे या लाइट रिएक्शंस की बात करेंगे, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, एक तो आपको एटीपी चाहिए, एक आपको एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर चाहिए। जब तक ये अवेलेबल है, जब तक ये अवेलेबल है, तो जो कार्बन फिक्सेशन है, कार्बन फिक्सेशन जिसे मैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज कह रहा हूं, वो चल सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लाइट है कि नहीं है। ये है लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब। फिर बड़े ध्यान से समझिए, जब तक एटीपी और एनएडीपीएच चल रहा है तो ये कार्बन फिक्सेशन, चाहे लाइट प्रेजेंट हो चाहे लाइट एब्सेंट हो, ये चलता रहेगा। और इसीलिए इसको हमने कहा कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट इंडिपेंडेंस का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। अब इस चीज को और ढंग से समझते हैं। एक और गलती यहां पर हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि लेकिन क्या इसका मतलब ये केवल डार्क में चलता है? द आंसर इज नो। इसके बावजूद आप ये देखेंगे कि ये कार्बन फिक्सेशन जनरली तब चलता है जब लाइट प्रेजेंट हो। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है जबकि ये चल सकता है अगर लाइट ना हो? लेकिन इसकी वजह ये है कि ये दोनों चीजें चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइट नहीं है, ये चल सकता है, लेकिन तब तक चलेगा जब तक ये प्रेजेंट है, और ये बनना है लाइट की प्रेजेंस में। दूसरी चीज, एडीपी और एनएडीपी, इसका जो अमाउंट है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लिमिटेड सप्लाई में है, इसीलिए एनएडीपी प्लस को रीजनरेट करना पड़ता है। इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD+ को रीजनरेट करना पड़ता है, और ये रीजनरेशन प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए हालांकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली इसको लाइट नहीं चाहिए, फिर भी ये लाइट में ही होगा, जनरली चलेगा, क्योंकि जब तक लाइट है तब तक ये चीज बनती चली जाएगी, और इनकी मदद से ये कार्बन फिक्सेशन हो सकता है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी यहां पर यह कह रही है कि इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा एटीपी और एनएडीपीएच होगा, लेकिन जैसे ही वो इस्तेमाल हो जाएगा तो और एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए लाइट चाहिए। इसीलिए फिर वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। हां, अगर आपने लाइट दे दी तो बायोसिंथेसिस फिर शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये जो पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी का, अब आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा।